देखिए, हम भारत की नदियों के बारे में बात करते हैं। भारतीय नदी तंत्र। ठीक। देखो, एक यहाँ हमारी है हिमनद रिवर, और एक क्या है हमारी प्रायद्वीपीय रिवर। ठीक। देखो, अगर यहाँ से हम बात करें इनकी जल स्रोत, तो देखो जो आपकी हिमनद वाली नदियों को का जो आपका जल स्रोत है, वो हम कहेंगे वो वर्षा पर प्रभावित। ठीक। वर्ष भर क्या होती है, प्रभावित होती रहती है। ठीक। इसमें से क्या है, गंगा है, सिंधु है और ब्रह्मपुत्र है। यहाँ ये हिमनद मतलब ये वर्ष भर क्या होती है, जल का स्रोत जो होती है ये हिमनद पर क्या करती है, निर्भर करती है। फिर अगर हम प्रायद्वीपीय की बात करें तो ये वर्षा पर निर्भर करती है। इनका जो जल स्रोत होता है वर्ष भर ये प्रभावित नहीं होती हैं। ये केवल हम बरसाती क्षेत्रों में कह देते हैं कि ये प्रभावित होती हैं। इनमें क्या है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है और ताप्ती है। ठीक। इनका जो जल का स्रोत होता है वो वर्षा पर निर्भर करता है, जबकि ये तीन ऐसी नदियां हैं जिनका स्रोत जो जल का होता है वो हिमनद होता है। मतलब ये वर्ष भर क्या होती हैं, प्रभावित होती रहती हैं। ये बर्फ़ के द्वारा जो आपकी नदियाँ का निर्माण होता है। फिर हम देखो आगे चलते हैं। देखो आगे चले हम हिमालयी नदियाँ की अगर हम बात करें, देखो हिमालयी नदियों की बात करें अगर हम, तो पहली आपकी सिंधु। देखो सिंध की जो लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। ठीक। ये चाइना, इंडिया, पाकिस्तान से जाके कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ये चाइना से शुरुआत होती है, फिर इंडिया में घुसती है, इंडिया से पाकिस्तान में, पाकिस्तान से हमारी क्या होके अरब सागर में जाके गिर जाती है। ये सिंधु नदी आपकी। इसका जो उद्गम स्थल होता है ये क्या है, बोखरूच हिमनद है। ठीक। बोखरचू हिमनद है। ठीक। यह कैलाश पर्वत से निकलती है और मानसरोवर झील के पास से क्या होती है, समाप्त हो जाती है, निकलती हुई समाप्त हो जाती है। फिर आगे हम चलते हैं। देखो जो इसका है तिब्बत, इसका जो है, देखो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह तिब्बत से इसे हम सिंगो खम्बान के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ है शेरे मुख। ठीक। अगर यहाँ से हम बात करें तो यह भारत में लद्दाख के दमचौक से होकर प्रवेश करती है और यह लद्दाख में युंगजास्का श्रेणी में बहती है। लेह शहर सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक। सिंधु जल समझौता इंडिया पाकिस्तान 1960 में यह विश्व बैंक ने कराया था। अगर फिर हम आगे बात करें तो देखो सिंधु नदी जो है ये क्या है कि ये नदी पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। कह रहा सिंधु जल समझौता के अनुसार भारत सिंध नदी का केवल 20% पानी क्या करता है, यूज करता है। ठीक। सिंध का 20% यूज करता है और 80% कौन यूज करता है, पाकिस्तान यूज करता है। जैसे अगर आगे हम देखें तो इस प्रकार से कि पानी जो आपका है तो वो सिंध की, झेलम की और चिनाब की पानी जो है वो 80% कौन यूज करता है, पाकिस्तान यूज करता है, और जबकि 20% कौन यूज करता है, वो भारत यूज करता है। अगर हम रावी की बात करें, ब्यास की बात करें और सतलज की बात करें तो 80% कौन यूज करता है, इंडिया यूज करता है, और 20% कौन यूज करता है, पाकिस्तान यूज करता है। ठीक। अगर हम देखें सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो हम सिंधु नदी की अगर सहायक नदियों को देखें तो देखो एक तो हमारी क्या है, बाएं हाथ की नदियाँ जैसे यहाँ, और दाएं हाथ की नदियाँ के बारे में तो देखो जो हमारी बाएं हाथ की नदियाँ हैं उनकी सहायक, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ वो है झेलम। ठीक। नंबर 1 पे है झेलम। देखो यहाँ पर 1 2 3। ठीक। 3 नदियाँ ऐसी हैं जो किसकी सहायक नदी हैं, वो दाएं हाथ की। तो हाँ, यहाँ पर एक ऐसी हैं जो बाएं हाथ की। तो हम यहाँ से पहले पढ़ते हैं बाएं हाथ की नदियाँ। देखो पहली हमारी कौन सी है, झेलम नदी। इसका पुराना नाम क्या है, बितेस्ता है। ठीक। ये बोरी नाम झील, बेरी नाग झील जो जम्मू कश्मीर से उद्गम स्थल है इसका। ठीक। वह बुलर झील से बहती हुई यह इंडिया पाक के सीमा भी बनाती है। कह रहा यह श्रीनगर की क्या, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर है।
जो आपका श्रीनगर शहर स्थित है वो झेलम नदी के ही किनारे पर वो क्या है, स्थित है। फिर हम आगे बात करें, दूसरी नदी हमारी है कौन सी, चिनाब है। दूसरी अगर हम बात करें तो वो कौन सी है, चिनाब सिंधु की सहायक नदी। देखो इसका पुराना नाम क्या है, अस्कनी है। ठीक, इसका उद्गम स्थल क्या है, बाडला, ठीक, चला दर्रा, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक, चिनाब को हम हिमाचल की चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। जो आपकी चिनाब नदी है हिमाचल प्रदेश में, हम उसको किस नाम से जानते हैं, चंद्रभागा नदी के नाम से जानते हैं। फिर कह रहा है यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, कौन सी, चिनाब। इस सिंध की सबसे बड़ी सहायक नदी है। फिर हम बात करें तीसरी नदी की, तो वो तीसरी नदी कौन सी है, रावी नदी। ठीक, तीसरी आपकी कौन सी है, रावी नदी। अगर हम रावी नदी की बात करें तो देखो इसकी जो नाम है, पुराना नाम है वो परसणी है या इरावती से हम कहते हैं। और इसका उद्गम स्थल क्या है, रोहतांग दर्रा, जो कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर हम आगे करें चौथी नदी की बात, ब्यास नदी। ब्यास नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है, हीराकुंड बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर कह रहा है ब्यास पाकिस्तान नहीं जाती है, यह भारत में ही क्या करती है, सतलज नदी में मिल जाती है। और इसका पुराना नाम जो है ब्यास का वो बिपाशा है। फिर अगर हम पांचवी नदी की बात करें, सतलज नदी, इसका पुराना नाम क्या है, सतुदरी है। और यह क्या होती है, उद्गम स्थल इसका जो है वो राकसताल, तिब्बत में कैलाश पर्वत से निकलती है। फिर कह रहा है यह भारत में क्या होती है, सिपकिला दर्रे से होकर प्रवेश करती है। फिर हम बात करें सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं जो हम पंजाब से पंचनद के नाम से भी जानते हैं। सिंध की जो हमारी सहायक नदियां हैं वो कितनी नदियां हैं, 5 नदियां हैं, जिससे हम पंजाब में पंचनद के नाम से जानते हैं। चलो फिर हम बात करें सिंध की दाएं हाथ की नदियां जो हैं, सिंध की जो दाएं हाथ की नदियां हैं, एक है आपकी शोक नदी, ठीक, दूसरी आपकी है गिलगिट, तीसरी है जास्कर, और चौथी है हुंजा, और पांचवी है क्या, नुंदा। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई, दाएं हाथ की सहायक नदियाँ, और वो हमारी क्या थी, 5 बाएं हाथ की नदियाँ। ठीक, ये बहुत ज़्यादा मशहूर नहीं है, इसके लिए बारे में हम इसके बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक, फिर हम देखो आगे चलते हैं। अभी हम बात कर रहे थे क्या, सिंधु नदी की, अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। देखो ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है कुल वो 2900 किलोमीटर की है, और यह इंडिया में केवल 900 किलोमीटर इसमें पाया जाता है। ठीक, इसका जो उद्गम स्थल है वो चेमायुंगदुम हिमनद तिब्बत कैलाश पर्वत से है। ठीक, मानसरोवर झील के पास से। ठीक, उद्गम स्थल जो है चेमयुंगडुंग हिमनद तिब्बत कैलाश पर्वत, इसका मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक, हम इसका उद्गम स्थल अक्सर क्या करते हैं, चीन मांगते हैं। ठीक, इसका हम क्या करते हैं, चीन मांगते हैं, जब मतलब ये जो तिब्बत से निकलती है मतलब ये चीन में स्थित है। फिर देखो हम बात करें कि अलग अलग जगहों पर इसका हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हम इस ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या जानते हैं, सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जब ये घुसती है तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, दिहांग नदी से। असम में इसको हम किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी से। और बांग्लादेश में जब ये घुसती है तो वहाँ हम किस नाम से जानते हैं, यमुना नदी के। ठीक, तो इस प्रकार से हम आगे चलते हैं। फिर इनकी जो आपकी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, दिहांग है, लोहित है, धनसिरी है, सुबनसिरी है, और तीस्ता है, और मानस है। ये इतनी नदियाँ 6 नदियाँ हैं जो किसकी सहायक नदी हैं, वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। चलो फिर हम आगे चलते हैं। तीस्ता नदी का जो जल विवाद है वो भारत और बांग्लादेश के बीच है। अगर हम यहाँ से बात करें, जो तीस्ता नदी हमारी है उसका जो जल विवाद है वो भारत और बांग्लादेश के बीच है। ठीक, और ब्रह्मपुत्र नदी जो हो असम के एक नदी द्वीप से बनती है जिसका नाम क्या है, माजुली द्वीप है, जो असम में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा
नदी द्वीप है, ठीक। जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक, वह एक द्वीप से बनाती है, एक द्वीप बनाती है, जिसका नाम क्या है, माजुली द्वीप है, जो कहाँ स्थित है, असम में स्थित है, और यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक। इस प्रकार से हम आगे देखते हैं। देखो ये हमारा चैनल है लोबो RKBK क्लासेज जी। अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो आप इसको क्या करें, लाल बटन यहाँ आपको दिख रहा है नीचे, उस पर क्या करिए, आइकन पे प्रेस करिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। और वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या गया, लिंक दिया गया, उस पर क्या करिए, क्लिक कीजिए, उससे डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।